नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर नंबर 10 है उसको हल करके बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ये त्रिकोणमिति से मॉडल पेपर है तो वो इसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, फिर ये मॉडल पेपर आपको हल करवाऊंगा। 223 से 33 नंबर से क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो मेन है वो आपके पास ये वाली है। तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो खड़ी भुजा होती त्रिभुज की उसे हम लंब कहते हैं हमारी सिंपल भाषा में, और शुद्ध हिंदी में उसको विपरीत भुजा बोला जाता है और इंग्लिश में उसको ऑपोजिट साइड बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जिसका जो बेस होता है आधार, सबसे निचली वाली भुजा को हम आधार कहते हैं और इसे शुद्ध हिंदी में आसन्न कहा जाता है। तो आप लोग को जो मॉडल पेपर आएगा आसन्न, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी को इंग्लिश में एडजस्टमेंट साइड बोला जाता है। ये आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है। ये तो इसके बराबर आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लिया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो इसके मान होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि आपके पास ऑपोजिट साइड विपरीत भुजा बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेन्स, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा वाला जो मान होता है आपके पास कॉस थीटा का मान, कास का मान हम सिंपल भाषा में लिख रखे आधार बटे कर्ण। आधार को हम आसन्न कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और कर्ण को कर्ण ही बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो टेन थीटा होता है अगला, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये लंब वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको विपरीत भुजा मिलेगी। तो आपको ये वाला ध्यान रखना, विपरीत भुजा हिंदी में लिखा रहेगा या अपोजिट साइड बटे आधार। आधार को आपको आसन्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद कोसेक, सेक और कॉट। तो कोसेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण को हाइपोटेन्स बोला जाता है और लंब को विपरीत भुजा या अपोजिट साइड बोला जाता है। इसके बाद सेक का होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास ये वाला हाइपोटेन्स और आधार हमारे पास आसन्न लिखा रहेगा, ये एडजस्टमेंट साइड लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद कॉट रहेगा, तो कॉट का मान आधार बटे कर्ण यानी कि आसन्न बटे लंब, तो लंब को विपरीत भुजा के नाम से जानेंगे। इसके बाद और इसमें कुछ इसको याद रखने का एक तरीका है। जैसे ये 3 मान है, साइन कॉस टेन को ल आ ल बटे क हाँ, आप इससे याद रखते शॉर्टकट में। ये आपके पास साइन कॉस और टेन, और कोसेक से कॉट को याद रखने के लिए जस्ट इसका ऊपर कर दो, क आ बटा ल आ ल। ये आपको यहाँ रखना है, यहाँ से यहाँ तक मान ऐसे हैं। देखो कर्ण बटे लंब है ना, ये इसका मान है। इसके बाद कर्ण बटे आधार, सेक का मान है, आधार बटे लंब कॉट का मान है। और ठीक उसी प्रकार लंब बटे कर्ण आपके पास साइन का मान है, आधार बटे कर्ण कॉस का मान है और लंब बटे आधार टेन का मान है। तो ये आपको ध्यान रखना है।